अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां डिलाइट की एक मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मदिया, आप सुनाएं, कैसी हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी? बिल्कुल ठीक। ईद तो बहुत ही मजेदार थी और इस ईद पे तो और मजा आ रहा था क्योंकि तीन बहुत ही शानदार ड्रामास जो हमने रमजान में पूरे देखे हैं उनका हम्म। इख्तिताम हुआ, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हिरा, आपकी कैसी गुजरी और क्या ड्रामास आपने देखे? जी जी बिल्कुल, ईद भी अच्छी गुजरी और ड्रामास भी देखे। मतलब सारे नहीं मैं कैचअप कर सकी क्योंकि रमज़ान की बहुत रूटीन भी ऐसी होती है और ड्रामास भी ऊपर तले एक के बाद एक आए जा रहे थे और रोज़ की एपिसोड्स आ रही थी, तो मैं पूरा तो नहीं देख सकी, लेकिन मैंने तीनों जो रमज़ान ड्रामास थे उनमें से एक ड्रामा मैंने पूरा फर्स्ट टू लास्ट एपिसोड तक रोज़ देखा और वो था चुपके चुपके। तो आपने फंटास्टिक। देखे? सो मैं तो लकी, बिल्कुल मैं ये बताने लगी थी, मैं तो उन लकी लोगों में से हूँ जिन्होंने तीनों ड्रामास पूरे देखे। और माशाल्लाह। इसके में एक्चुअली इतने मजेदार ड्रामास थे दैट आई कुड एक्चुअली नॉट मिस इट। वरना तो हम्म। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि रमजान की रूटीन बहुत ही हेक्टिक थी, काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करना था और साथ साथ ऑब्वियसली इबादत एंड रोजे एंड एवरीथिंग। मगर आई फील कि ड्रामास इतने अच्छे थे कि दे वर वर्थ वॉचिंग, और इसीलिए मैं तो बिल्कुल एडिक्टिव हो गई थी। और चुपके चुपके तो मैं साथ साथ देख रही थी एवरी डे के बेसिस पे। और ताना बाना मैंने शुरू में बहुत ही रेगुलरली देखा, लेकिन बाद में मैंने अब पोस्ट ईद जाके कवर किया है। और हम्म। जहां तक इश्क जलेबी की बात है, तो वो शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखी थी वंस इन अ वाइल, लेकिन लेटर आई बिकेम सो एडिक्टेड टू इट कि वो इतना मजे का ड्रामा था कि मुझे लगातार एक एक दिन में तीन तीन चार चार एपिसोड्स देखी मैंने, बिकॉज हम्म। आई कुडंट टेक ऑफ माई आईज फ्रॉम स्क्रीन। इतना उम्दा वो ड्रामा है। सो कंसिडरिंग कि आपने एक ड्रामा देखा है और मैंने बाकी दो, सो हम ऐसा करते हैं कि अपनी जो वीकेंड डिलाइट या खुशखबरियां डिलाइट की जो एपिसोड्स हैं उनको तीन में स्प्लिट कर देते हैं। पहली एपिसोड में हम चुपके चुपके डिस्कस कर लेते हैं एंड फॉलोड बाय नेक्स्ट जो जो एपिसोड्स होंगी उनमें एक में हम इश्क जलेबी और एक में हम ताना बाना डिस्कस कर देंगे। क्या ख्याल है हिरा, ये ठीक रहेगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही कर ले। परफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद चुपके चुपके। आई थिंक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा रहा है चुपके चुपके। इसने ओवरऑल बहुत रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। थोड़े आई थिंक एग्जैक्टली। ऑल ओवर इंटरनेट, चाहे वो ट्विटर हो या इंस्टाग्राम पे हो, छाया रहा है ये ड्रामा शुरू से इतनी लेकर आई थिंक मीम्स एंड बनी तक। हैं इस पे और रोज बिल्कुल बिल्कुल इंस्टाग्राम भरा होता था चुपके चुपके से। एग्जैक्टली। और आप मीम्स जहां तक करिए, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ड्रामास जिसकी मीम्स मुझे लगता है सबके सबसे ज्यादा बनी। सबसे ज्यादा बनी है, एग्जैक्टली। मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी और इतने जो व्यूज के भी रिकॉर्ड टूटे हैं, कितने मिलियन व्यूज और इतनी सारी एपिसोड्स के और सब कुछ, तो काफी इसने हिट गया है ड्रामा। बिल्कुल। सो लेट्स गिव हम्म। अ टाइट सिनॉप्सिस, स्टार्टिंग विद द फैक्ट कि हम टीवी पे ड्रामा आया है। और बिल्कुल। हम टीवी तो जाना जाता है फॉर इट्स रमजान ड्रामास। लास्ट हम्म। ईयर हम सुनो चंदा पहले वन, फिर अगले साल दूसरा, और इस दफा चुपके चुपके। तो आई हम्म। थिंक हम टीवी ने अपनी रवायत को कायम रखते हुए एक बहुत ही उम्दा ड्रामा हम सबको देखने के लिए दिया। और इट वाज वंस अगेन रिटन बाय साइमा अकरम चौधरी, जिन्होंने हम्म। सुनो चंदा भी लिखा और इश्क जलेबी भी इंटरेस्टिंगली उन्होंने ही लिखा है। और बिल्कुल। डायरेक्शन इसको दानिश नवाज ने दी। और हम्म। जो इसकी लीड कास्ट है वो मैं बता दूं, फिर आप स्टोरी बताएंगी। आपकी तरफ चलते हैं कि आई जी। थिंक लीड कास्ट में सबको पता ही होगा कि जो लोग ये देख रहे हैं कि आयजा खान, जिन्होंने बहुत यूनिक कैरेक्टर किया, जिस तरह वो नॉर्मली जानी जाती हैं डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स के लिए, लेकिन मुझे उनको एक डिफरेंट रूप में देख के बहुत मजा आया। साथ ही हम्म। उनके साथ जो लीड कैरेक्टर थे वो उस्मान खालिद भट्ट थे, जो उनके साथ लीड मेल हीरो का काम मतलब कैरेक्टर निभा रहे थे। अरसलान नसीर का ये पहला डेब्यू ड्रामा था। वो ऑलरेडी यूट्यूब एक बहुत मशहूर यूट्यूबर भी हैं, सब जो लोग जानते होंगे। सो उनका ये बहुत अच्छा था। एमन सलीम, उनका भी ये डेब्यू ड्रामा था, वो भी बहुत ही, बल्कि आप लोगों ने तो उनका इंटरव्यू भी सुना होगा, और बहुत ही हम्म। मजे का इंटरव्यू है, बहुत ही पढ़ी लिखी है। मुझे बड़ी खुशी हुई इनका इंटरव्यू सुन के। बिल्कुल बिल्कुल, रियलाइज मुझे हुआ कि खुद। हमारी इंडस्ट्री है ना, कि रियलाइज ये हाँ, भी हुआ कि हमारी इंडस्ट्री में कितने पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। इट्स रियली एग्जैक्टली। हार्टनिंग। हाँ, और वो तो गिनेस बुक में भी अपना नाम लिखवा चुकी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना एग्जैक्टली, चुकी हैं और बहुत एब्सोल्युटली। देख के मतलब आई वाज फीलिंग रियली प्राउड जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा था कि माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मजा आ गया था उनकी बातें सुन के। बिल्कुल। साथ ही साथ इसमें मीरा सेठी भी थी और अली सफीना, हम्म। और साथ ही बहुत बड़े बड़े नाम जैसा अस्मा अब्बास, उज़मा बेग। मुझे तो उज़मा बेग ने सेल आउट कर लिया, लिटरली माय अच्छा। पर्सनल फेवरेट हाँ। कैरेक्टर। वो जो हाँ। बख्तो बनी हुई थी, और बस जी अस्मा हाँ। अब्बास ने भी, दोनों जो मैं दादी थी वो मेरी मेरी फेवरेट फेवरेट है। अस्मा अब्बास थी वैसे। दोनों दोनों ऑल्दो मेरे लिए मतलब दोनों भी।
हाँ, नहीं मतलब वही बात है, ये मतलब नहीं है मेरा कहने का कि मुझे उज़्मा बेग पसंद नहीं थी। मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत मज़े के थे, लेकिन जो मेरा फ़ेवरेट था ना वो अस्मा पास का था, पता नहीं क्यों मैंने बहुत एन्जॉय किया उनको। बहुत एंजॉय, मैंने तो दोनों दादीज को, अस्मा अब्बास ने एज नेक परवर अदा किया था हुँ। किरदार, उज़्मा बेग ने नेक बख्त, सो बख्तो। हाँ, 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 हाँ। फरहान अली आगा ने भी बहुत मजे का फायर जी, का बहुत बहुत ही मज़े मजे का का उनका कैरेक्टर रोल था। किया, है हुँ। ना। और हिरा सुमरो, अलीशा तारा सुल्तान, तारा तारा, महमूद तारा जी। तो बहुत उनका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, वो भी अच्छा था। हाँ, आदि बिल्कुल। खान, बहुत से और लोग नाम है। कवि खान भी बाद में आ गए, मैंने भी एक हुँ, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बाद में आखिरी 3-4 एपिसोड में वो आए। और हुँ, ओवरऑल आई थिंक बहुत स्टार स्टडीड कास्ट थी और बहुत मजा आया। हुँ। सेहरा, आप अब हमारी ऑडियंस को इसका साइनॉप्सिस दें, ओवर टू यू। जी, बिल्कुल, जैसे कि आप बता रही हैं कि माशाल्लाह कास्ट इतनी ज़्यादा, इतनी एन्सेम्बल कास्ट और इतने ज़्यादा लोगों को रखते हुए ड्रामे को इंटरेस्टिंग बनाना और इस तरह उसको एक ट्रैक के ऊपर रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है कि वो बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस ना हो जाए। तो वो बहुत अच्छे तरीके से मेरा ख़्याल है दानिश नवाज़ ने इसको अपने एंड तक पहुँचाया कि हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, क्योंकि सबसे जो मेरा ख़्याल है जो ग्रिपिंग चीज़ थी ना, क्योंकि हमारे जो हीरो-हीरोइन थे उनकी केमिस्ट्री बन गई थी कि फिर हमारा इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जबकि जो सपोर्टिंग कास्ट थी वो सारे अपने आप में एक स्पेशल, मतलब हर एक बंदे में एक अपनी स्पेशलिटी थी जो कि बहुत मज़े की यूनिकनेस थी। जिस तरह की अगर आप अली सफ़ीना का कैरेक्टर देखें तो उनकी भी एक्टिंग लोगों ने काफ़ी पसंद की, उनका रोल भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। या इवन जिस तरह दादीज़ थीं तो वो तो माइंड ब्लोइंग थी ना, और जो इवन चाइल्ड आर्टिस्ट थे जो वो मिर्ची थी या आदी खान का जो रोल था कद्दू वाला, वो भी मतलब उन्होंने इतनी नेचुरल एक्टिंग की कि वो लगता ही नहीं था ये बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल, सॉरी मेरा ख़्याल है मैंने स्टोरी बतानी थी लेकिन नहीं मैं नहीं, इतनी बट आई ज़्यादा थिंक, इसमें। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत जरूरी, आई थिंक इट्स ग्रेट। हाँ जी, आप और जारी आयज़ा रखें। ख़ान को लेके भी जिस तरह शुरू में लोगों ने बातें भी की कि वो इतनी एज उनकी मतलब बहुत छोटी दिखाई हैं, जबकि वो हैं माशाल्लाह 2 बच्चों की माँ हैं और सारा कुछ कि वो बड़ी हैं, उस बारे में बात हुई। लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा कैरी किया अपना रोल, जो मेरा भी उन्होंने यही अपनी किया पूरी है। जिस तरह उन्होंने अपना गेटअप पूरा, बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़, कपड़े, उनकी मतलब वार्डरोब लोगों को बहुत पसंद आई। जिस तरह, और मैंने सुना भी है कि उन्होंने बहुत मेहनत की अपने इसमें, इनपुट बहुत ज़्यादा उनकी अपनी थी अपना पूरा कैरेक्टर मैंने भी बिल्डअप इंटरव्यू करने में। सुने थे और वो दानिश नवाज एग्ज़ैक्टली, ने भी ये कहा था। एग्ज़ैक्टली, और आई बिल्कुल, टोटली एग्री कि आई थिंक, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा निभाया आयजा खान ने। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, और मैं पता आई नहीं एग्री इससे क्या कंप्लीटली, फर्क पड़ता है कि उनके बच्चे हैं या नहीं है। आई एग्ज़ैक्टली। थिंक ऑन मेरा ख़्याल है स्क्रीन कहीं भी नजर नहीं आता था और लगता यही था कि वो हाँ। उसी एज की हैं एज की है। जिस वही मैं कह रही दिखाई थी कि वो दी। शायद शुरू में लोगों को एकदम से लगा और देखने में, लेकिन वो उसके बाद इतना हम सारे मेरा ख़्याल है उनसे इतने यूज़्ड टू हो गए थे कि हम भूल गए थे कि वो खुद कैसी हैं, कितनी हैं, असल क्या में है, सिर्फ मतलब वो एक आई थिंक मीनू ही फ्लॉ रह जो गई थी। लोगों को ज्यादा लगा है ना, कि उन्होंने जो बुक्स दिखाई जी, केमिस्ट्री की या जी। मैथ्स की, वो ए लेवल्स की हाँ। थी, हालांकि वो बैचलर्स हुँ। की बात करें, दैट वाज द ओनली फ्लॉ एक्चुअली, जो उनको नहीं करना चाहिए था। एग्ज़ैक्टली। बट अदरवाइज ओवरऑल आई थिंक वो, मुझे आयजा खान जिस एज ग्रुप की दिखाई गई या उस्मान खालिद में, वो बिल्कुल हुँ। सही था और नेचुरल ही बिल्कुल, लगता था। दूसरा, मैं बिल्कुल, एक और चीज बिल्कुल। आपके में ऐड करूंगी बिफोर यू मूव टुवर्ड्स द स्टोरी, कि मुझे हुँ। इसकी बात सबसे अच्छी ये ड्रामा की लगी कि ये जो फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा था, तो आप हुँ। फैमिलीज को समझ रहे थे कि वो हमारी, जैसे हम उनकी फैमिली का हिस्सा हैं, वो एग्ज़ैक्टली, इतना बिल्कुल। इन्वॉल्व हो जाते हैं उन दोनों फैमिलीज के, हाँ, हालांकि वो बहुत बिल्कुल। ऑब्वियसली नॉट कि हमारी फैमिली इस तरह की थी शादी में, तब ऑब्वियसली नॉट नहीं। लड़ाइयाँ हो नहीं। मगर हुँ। जनरली व्हाट आई मीन टू से इज कि दे, एज अ व्यूअर दे मेक यू इन्वॉल्व इन दोस कैरेक्टर्स सो मच कि आपको लग रहा बिल्कुल। होता है कि आप उन्हीं की जिंदगी जी रहे हैं और उन्हीं की तरह फील कर रहे हैं। और कभी कभार बल्कि वो कभी हार्श भी हो जाते थे इन देयर लैंग्वेज टुवर्ड्स ईच अदर, मगर वो फनी बिल्कुल। इतना था कि वो आप इग्नोर कर देते थे, यू नो। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और मतलब जिस तरह आप कह रही हैं ना, हम इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि मतलब मेरा रोज़ा खुलता था और मैं सबसे पहले नमाज़ के बाद चुपके-चुपके देखती थी। फिर कुछ और कि अच्छा आज उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, जैसे मतलब मेरी घर में का कोई एग्जैक्टली मसला चल exactly. रहा हमारा भी इस टाइम, क्योंकि हम पाकिस्तान में 1 घंटा आगे है, तो ये है। ड्रामा हुँ, तकरीबन हमारे इधर 8 बजे आ जाता था, 8:15 तक। तो बस ऐसे हुँ। होता था, जो ही आया है तो द फर्स्ट थिंग वी यूज्ड टू डू इज टू ट्यून इनटू दिस ड्रामा। हालांकि ऐसा नॉर्मली हाँ, ऐसा नहीं होता। आप नहीं जब होता। ड्रामाज आते हैं आप अगले दिन, या क्योंकि एक तो ये भी आई थिंक हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी वो थी कि एवरी डे आपने देखना है। सो वो इतना बिल्कुल। हमें वो क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कब आएगा, एंड आप एकदम ट्यून इन कर हुँ, देते थे। और बिल्कुल। बिल्कुल हम एडिक्टेड हो गए थे, लिटरली एवरी डे इट वाज लाइक अ डोज, जैसे आप रोजा रख रहे थे हाँ, तो हाँ, हमारी हाँ। जिंदगी में सहरी और अफ्तारी के साथ साथ एग्ज़ैक्टली, ये ड्रामा भी चल ये रहा भी था। सो चल आई रहा थिंक था, बिल्कुल। रियली तो रियली जॉब वेल डन। जहाँ तक मेरा ख़्याल है मदिया, हम लोगों ने पहले इसको, ये जो इनिशियल स्टोरी है वो हमने डिस्कस कर ली थी हमारे अपने पुराने रिव्यूज़ में। तो मैं आपको ओवरऑल लेकिन आप वैसे थोड़ा सा साइनॉप्सिस दे दें कि मे बी द अदर पर्सन इज नॉट
लोगों ने नहीं सुना हो, तो आप जनरली एक ओवरऑल ही, अब आप क्योंकि अब ड्रामा ये कंक्लूजन पे जा चुका है, तो एक ओवरऑल ही स्टोरी बता के उसकी कंक्लूजन दे दें। जैसे कि हमें पता है कि ये 2 फैमिलीज़ की स्टोरी थी। बेसिकली एक ही फैमिली, एक दादाजी हैं जिन्होंने 2 शादियाँ कर ली थी, तो वो 2 दादीज़ थीं, उनकी एक साथ-साथ घर थे, लेकिन एक जगह पे एक दादी की फैमिली रह रही है, दूसरी जगह पे दूसरी दादी की फैमिली। और एक जो है वो पंजाबी स्पीकिंग थी और एक जो थी वो कौन-सी लैंग्वेज, सराइकी बोलती थी मेरा ख़्याल है, सिंधी, मोस्टली सिंधी टाइप। सिंधी बोलती थी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, उनका बहुत मज़े का एक्सेंट था जो उज़्मा बेग ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया भी। और उनकी जैसे कि 3 आगे पोतियाँ थीं और 1 पोता, जो कि थे उस्मान खालिद भट्ट और मीरा सेठी, और एक और जो मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो भी, और एक मिशी का जो रोल था उन्होंने किया। ठीक है, फिर दूसरी साइड पर जो है वो फरहान अली आगा। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जो इनकी ये जो आपने सिंधी वाली फैमिली जो थी, इनके बेसिकली एक जिसके बच्चे हैं ये, और एक फुप्पो है ना जो बाहर दिखाई, जिनका हाँ, कैरेक्टर उसको उन्होंने मैं नज़र नहीं आई, पूरा लेकिन रिवील नहीं फुप्पो किया। होती थी, हाँ नन्ही फुप्पो, बिल्कुल हाँ, एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल। वो मेरा ख़्याल है वो उनकी दोस्ती इन दोनों फैमिलीज़ के साथ थी, वो इस तरह बटी हुई नहीं थी एज़ सच। हाँ और वहाँ दूसरी साइड पे जो नेक परवर की फैमिली थी, वहाँ पर फरहान अली आगा होते हैं, उनकी 2 बेटियाँ होती हैं, एक मिर्ची और मीनू, और इनकी बेगम तारा महमूद, जिनको हर वक़्त सफाई का शौक होता है, और ये खुद जो हैं वो बहुत कंजूस दिखाई दिए हैं, और जिसकी वजह से बहुत ही फ़नी मोमेंट्स होते थे पूरे ड्रामे में, बहुत मज़ा आता था मुझे उनकी बातें सुन के। और बेसिकली वो दुनिया 2 भाई थे, वो एग्ज़ैक्टली 2 2 भाई भाई की, थे। एक भाई की डेथ होगी और एक भाई की जी, जिसका तो पता। जो दूसरे भाई की फैमिली है वो 2 भाई 2 बेटे उनके थे, जो कि अरसलान, हादी और कद्दू, और इनकी अम्मी जो हैं वो भी, उनका भी बड़ा मज़े का रोल था। ख़ैर वो बेचारी अच्छी क्यूट सी थी, और जो मुझे इनकी सबसे मज़े की बात लगती थी, ये दोनों आगे जैसे ताई अम्मी हैं या चाची हैं, वो लोग सब बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, और बच्चे सबके एक ही तरह के थे। कोई ये नहीं कि अब उसका भाई है या उसका बेटा है, इस तरह वो लोग बड़े मज़े से ना सब एक-दूसरे के हाँ, बिल्कुल बहन भाइयों की तरह थी। बहन-भाइयों की तरह, और बहुत ही क्यूट मुझे उनके ना आपस के मोमेंट्स और जिस तरह उनमें ये भी दिखाई है मिलती ना, है। चाची थोड़ी मजबी सी भी होती है, तो सब उनसे दम-शम करवा रहे हाँ, होते हैं, हाँ, वो भी बड़ा एग्ज़ैक्टली, फनी। फ़नी होता है। और फिर जिस तरह जो मीनू और कद्दू की दोस्ती होती है, वो मुझे बहुत ही क्यूट लगती होती है। दोनों एक-दूसरे को वो अपने जिस तरह छुप-छुप के वो अपने अब्बू के कमरे से, वो गल्ले से पैसे भी निकालते होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे आती वो जो मोमेंट्स मिर्ची होते हैं। होती है, वो तो बीबीसी होती है ना, भी हर वक़्त हाँ, न्यूज़ में पूरे आने वाली। फ़ेसबुक पे स्टेटस उनका, इधर कुछ हुआ नहीं और उधर, और वो दादी की बहुत करीबी वो चमची होती हैं। दादी हर चीज़ फीलिंग सैड, फीलिंग ये, फीलिंग वो मिर्ची फ़ौरन अपलोड कर देती होती है स्टेटसेस, और वो बड़े मज़े की, इनकी मुझे मज़े की लगती थी, ये जो दादीज़ की जो फ़ेसबुक पे ये लोग अपडेट्स देते होते थे, वो बड़ी क्यूट था और बहुत फ़नी लगता था। फिर इसी तरह जो मीनू है, उसको पढ़ने का बिल्कुल कोई शौक नहीं होता, और उसको जो है वो टीचर के तौर पे पढ़ाते होते हैं उस्मान खालिद भट्ट, जिनका नाम था फ़ाज़ी। फ़ाज़ी उसके टीचर होते हैं, और वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि पढ़ाई करनी है, जबकि मीनू को बिल्कुल इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और वो बस चाह रही होती है कि मेरी किसी तरह पढ़ाई से जान छूट जाए। और फिर यहाँ पे ये भी थोड़ा एक कर्स होती है, जिस तरह के उसकी फ़ाज़ी की शादी नहीं हो पा रही होती, क्योंकि उसकी बहनें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होती हैं हर चीज़ में, स्पेशली जो गुल आपा होती हैं, वो हर चीज़ में कि नहीं लड़की ऐसी हो वैसी हो, और वो उनको हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो वो बेसिकली वही उन्हीं वजूहात की वजह से उनकी अभी तक शादी नहीं हो पा रही होती, और वो लड़कियाँ देख बहुत रही होती हैं, हो नहीं पा रही होती। उधर हादी जो होता है, हादी और फ़ाज़ी की बहुत अच्छी दोस्ती होती है, वो भी बड़े मज़े की उनकी थी बॉन्डिंग। और हादी भी लड़कियाँ ढूँढ रहे होते हैं, उसके घर वाले भी, उसकी भी शादी नहीं हो पा रही होती, और फिर ये होता है कि उनका मुरी खाना होता है बेसिकली, तो वो वहीं पर काम कर रहा होता है, सच कोई उसकी जॉब भी नहीं होती। बस ये फिर क्या होता है कि इनकी ट्राई मारते रहते हैं, हादी के लिए भी एक लड़की पसंद आ जाती है, जो नन्ही खाला ने कहीं से ढूँढी होती है, बाहर के मुल्क में होती है, और वहाँ पे पूरी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। इधर फ़ाज़ी के लिए भी एक लड़की मिल जाती है, और वो कहते हैं कि जी उनके साथ भी उनकी बात पक्की हो जाती है, और वो जब बल्कि लड़की को देखने आए होती हैं, लड़की की फैमिली जो होती है वो मीनू को भी देख लेती है, उनको मीनू पसंद आ जाती है अपने बेटे के लिए, तो वो बेसिकली उनका वट्टा-सट्टा टाइप वहाँ पे होने लग जाता है। और बस इसमें बहुत सारे फिर फ़नी मोमेंट्स आते हैं, बहुत कुछ होता है। अल्टीमेटली ये होता है कि इनकी एंड शादी वाले दिन जो है पता चलता है मीनू की शादी हो रही है जी, सब कुछ वो पूरी तैयार हुई हुई है, और फ़ाज़ी उसको लेने गया है, बल्कि इनकी बहुत आपस में नोक-झोंक चलती रहती होती है। दे ऑलमोस्ट हेट ईच अदर, फ़ाज़ी एंड मीनू, और क्योंकि उनकी जब पर्सनैलिटी क्लैश है, एक को पढ़ने क्लैशेस का बहुत ज़्यादा होते शौक हैं। है और एक को बिल्कुल पढ़ाई का शौक नहीं है। सो दे आर ऑपोजिट, ऑल्दो दे मतलब दे रिस्पेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं है कि हादी को
सॉरी जो क्या कहते हैं फाजी को मीनू का ख्याल नहीं है या मीनू को फाजी का ख्याल नहीं है, दे डू केयर, मतलब रिस्पेक्ट भी करते हैं, देखा जाए तो वो इतनी लड़की भी है उनसे, और हाँ मतलब वो एकदम एहतराम में खड़ी हो जाती है, इस तरह है। लेकिन उनका क्योंकि पर्सनालिटी क्लैश है तो दे लिटरली हेट ईच अदर एज वेल। हाँ। और बस उसके बाद शादी वाले दिन पता चलता है कि जो लड़का जिससे मीनू की शादी हो रही है उसको पहले ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। वो लड़की पहुंच जाती है और पता चलता है वो पूरी फ्रॉड फैमिली है। इवन जो मतलब लड़की वाले वो सारी फैमिली बस फिर जी वो चले जाते हैं। और वहां पर अब बड़ी ट्रेजेडी एक तरह से होगी, शादी वहीं पर रुक क्योंकि उसकी जाती है। पहले ही शादी हुई है लड़की की, हाँ एग्जैक्टली। उसके तो 3 वो बच्चे भी थे। हाँ वही मैंने बताया। तो बस फिर उसके बाद जब वहाँ पर ताई अम्मी जो हैं वो कहती हैं कि हम यहाँ पे ये सिचुएशन इस तरह हैंडल कर सकते हैं कि हम फाजी और मीनू का निकाह कर देते हैं, दोनों तैयार बैठे हुए हैं तो इनका निकाह कर देते हैं। जिसपे थोड़ा सा लोग ये फाजी और मीनू को तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं रिजर्वेशन, लेकिन उस टाइम वो दादियाँ भी जो होती हैं उनकी वो भी कहती हैं मुश्किल टाइम है, वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। और मतलब वहाँ पर वो बिल्कुल अपनी राइवलरी शो नहीं करती हैं। इनकी गुलाबा को भी इशू नहीं होता, इनका निकाह हो जाता है। लेकिन जब निकाह होता है तो इन्हें रियलाइज़ होता है ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है और अब क्या होगा। और बस फिर उसके बाद ये होता है कि इनकी मीनू और फाजी एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती और वो चाह रहे होते हैं कि किसी तरह शादी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर एक एंट्री होती है कवि, जो इनके दादा होते हैं, बेसिकली दादा के भाई होते हैं, तो उनकी एंट्री होती है। वो आते हैं और वहाँ वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने इनकी इनकी रुखसती कराओ। और वो फटाफट जो है आयज़ा खान की घर के कपड़ों में ही रुखसती हो जाती है और उनकी बेसिकली शादी हो जाती है जिस तरह से। और दूसरी तरफ वो अपने कहते हैं कि जो हादी है उसका निकाह जो है मेरी पोती से होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और ट्रैक चल रहा होता है कि जो मिशी होती है, जो सबसे छोटी बहन है उस्मान खालिद भट्ट की, उसको हादी हमेशा से बहुत पसंद होता है। और वो लेकिन उसको कभी उसने एक्सप्रेस नहीं किया होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हादी को रियलाइज होना शुरू हो जाता है विद फ्यू इंसिडेंट्स जो कि बहुत मजे मजे के होते हैं कि इसको शायद मैं पसंद हूँ। और बस उसके बाद वो म्यूचुअल हो जाते मिशी हैं तो दोनों। एक्सप्रेस भी करती है ना, बार हाँ बार बार एग्जैक्टली। बार उसको जितलाती भी है कि वो उसको पसंद करती हाँ बस इस तरह करके वो इसीलिए फिर शायद वही, बल्कि एंड में जब हादी कहता भी होता है ना कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी, वो है, इस पीछे तरह पड़ी बोल। थी एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। तो खैर दोनों की हो जाती है, उनको दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती है अपनी फैमिलीज को बताने की, क्योंकि फैमिलीज ऑलरेडी बहुत परेशान होती हैं उन दोनों की शादी से कि नहीं होनी चाहिए। तो वो बेसिकली बस इसी तरीके से पहले करते उनका ही कि ट्रबल है, उनको पता है ना प्रॉब्लम आपस में फैमिलीज बनती नहीं है, तो एक तरफ बनती उनकी नहीं है बनती exactly। है तो सोचते हैं कि दूसरा कैसे कर सकते हैं। हाँ और बस फिर इनका लेकिन जब आहिस्ता फैमिली। आहिस्ता ये होता है कि आई थिंक हम स्टोरी के एंड नहीं बताएंगे, मगर इंटरेस्टिंग ये बात होती है कि साथ साथ ये जो उनका राज होता है ये आहिस्ता आहिस्ता खुलता जाता है। पहले वो फाजी पे खुलता है, फिर उसके बाद वो वो कहते हैं ना उस बख्तों पे भी खुल जाता है। हाँ उन दोनों जो पे तो उसकी इकट्ठे ही खुलता है, पर नेक परवर और एग्जैक्टली, बख्तों। हाँ दोनों पे इकट्ठे खुलता है। और हाँ लेकिन वो एक मतलब सबने एक दूसरे को नहीं बताया होता कि उनको पता है। और लेकिन इस और फाजी का टुवर्ड्स हादी रवैया जो बेस्ट फ्रेंड्स कभी होते थे या भाई भाई बिल्कुल बदल जाता है। वो हालांकि सबको उस पे मतलब मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया था इस पे कि ये देखो मुझे फाजी पे ज्यादा गुस्सा आया मुझे कि भी यार वो फाजी पे ही गुस्सा आया बदल था गया अपनी एग्जैक्टली। बहन, मतलब अपनी बहन के मामले तो ऐसे सेल्फिश और अजीब सा हो गया कि जिसका पता नहीं दूसरे ने कोई गुनाह कर दिया। हालांकि अगर वो अपने लिए एक चीज सही समझता है तो अपने भाई अपने दोस्त के लिए क्यों गलत समझ रहा था। एग्जैक्टली बिल्कुल। So, अच्छा लेकिन मुझे खैर मैंने उस्मान खालिद भट्ट का ये इंटरव्यू सुना था, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि बेसिकली उसको गुस्सा ज्यादा इस बात पे था कि मेरा दोस्त है तो उसने मुझे क्यों नहीं शेयर किया, मुझे कहीं और से क्यों पता चला है कि ऐसे हुआ है। तो ऐसी नहीं, बात। लेकिन उसने खैर वो अपने को जस्टिफाई कर रहा लेकिन हाँ उसने लेकिन ये भी मैं भी कहा इससे कि डिसएग्री दोस्त, करती हूँ। हाँ हाँ डिसएग्री हाँ करी। लेकिन बाद में ड्रामे में शायद आई थिंक उन्होंने ओवरऑल अच्छा दिखाया कि उन्होंने इस बात को रियलाइज भी किया। अगर ड्रामे में किसी कैरेक्टर कोई फ्लॉड था ना तो उसने अपनी गलती को ड्रामे में ही माना भी है। हाँ सो ये अच्छी एग्जैक्टली। बात। जिसमें और आई फाजी थिंक वाज वन ऑफ देम, मतलब उसकी बहुत सी गलतियां थी और वो उसने पाजी की मानी भी। गलतियां हाँ थी, वो जो मीरा सेठी का कैरेक्टर गुलाबा बहुत उनकी अच्छा, गलतियां उनका बड़ा थी अच्छा एंड हुआ वैसे, वो मुझे का बड़ा अच्छा था। अच्छा और लगा। ओवरऑल बहुत सी और चीजें ऑब्वियसली अब ड्रामास व्यूअर्स के लिए ये बेहतर है कि अगर जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा तो दे हम्म शुड बी वाचिंग दिस। एंड हम उसको पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे ताकि आपका ड्रामा खराब ना हो। और अभी हम्म तो हमने बेसिक बहुत ही टिप्स बताई हैं, अगर आप ड्रामा देखेंगे तो देयर इज नो क्योंकि मच मोर टू दिस। हाँ मोर टू इट एग्जैक्टली। मैं कहती कि इसमें स्टोरी से ज्यादा जो इंसिडेंट्स, जो मोमेंट्स, जो डायलॉग्स और वो जो केमिस्ट्री है ना, वो देखने का बहुत ज्यादा मजा और आएगा। दोनों जो दादी जो सोकन भी हैं उनकी हाँ जो आपस में केमिस्ट्री है और जो एंड पे बिल्कुल। केमिस्ट्री होती भी है, हाँ हाँ वो बहुत ही आई थिंक क्यूट। दीज आर द मोमेंट्स जो आप देख के आपको मजा आ सकता है। और बिल्कुल। इट्स अ प्योर फैमिली ड्रामा, फनी कॉमिक एट स्पीक। हर लम्हा चाहे वो कहते हैं ना सैड सिचुएशन भी होगी तो उसमें भी फनी है।
सो ये आप बिल्कुल। बहुत लाइट हार्टेड ड्रामा है। समटाइम्स आपको हार्श डायलॉग्स भी लगते हैं कि देखो कैसे एक दूसरे के मरने की बातें करते हैं, मरने की इस तरह बहुत की बातें बातें। करते हैं, वो मुझे एग्ज़ैक्टली भी मैं भी थोड़ा सा यही सोचती डिस्टर्ब हूँ। करती थी, जिस तरह मीनू है हाँ। कभी आपस में गालियां देनी है तो मर जाओ और इस तरह, वो अच्छी बातें नहीं है। लेकिन टेक दिस ड्रामा वेरी लाइटली प्लीज, क्योंकि ये कॉमिक हाँ। फनी ड्रामा है। आई वी डू नॉट एंडोर्स कि आप इस तरह की लैंग्वेजेस यूज करें, इट्स बैड टू यूज दैट लैंग्वेज। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर ड्रामे की हद तक, देखने की हद तक इट वाज रियली फनी। एन्जॉयबल, हाँ। really enjoyed and enjoy, हुँ, बहुत enjoy किया। और I think I must say the last episode was fantastic। बहुत हुँ, ही शानदार एपिसोड थी। हम बताएंगे तो नहीं कि इस एपिसोड में क्या हुआ, लेकिन ओवरऑल बहुत मजा आया। एक होता है ना कि एक इतना अच्छा ड्रामा चल रहा है और उसको एंड भी आप ऑन अ हाई नोट करें तो बहुत मजा आता है। सो ये हुँ, वेल डन टू टीम चुपके चुपके कि उन्होंने एंडिंग भी इतनी शानदार की कि वो बहुत अरसे तक याद रहेगी। फनी भी थी, सस्पेंस भी था, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो व्यूअर्स ने एंजॉय किया। एज वन ऑफ द व्यूअर मुझे तो बहुत ही मजा आया। और हुँ, एक्टिंग वाइज आई थिंक वी मस्ट से कि हर एक्टर ने, इसमें सिर्फ ये नहीं था कि लीड कैरेक्टर्स ने अच्छा किरदार निभाया, मतलब सॉरी लीड जो कहते हैं ना, हीरो हीरोइंस तीन जो थे उन्होंने किया, लेकिन मुझे लगता है जो साइड कैरेक्टर्स थे वो तो छा गए, चाहे वो दादीज थी, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो हुँ, कफायत साहब थे, या मतलब छोटे बच्चे जैसे आपने कहा चाइल्ड आर्टिस्ट होंगे। ओवरऑल द केमिस्ट्री सब कैरेक्टर्स की इतनी, उनकी एक फैमिली लग रहा था कि रियल फैमिली है। और ये कोई हुँ, सोच भी नहीं सकता कि वन ऑफ द दादीज जो बनी हुई हैं वो अब हुँ, रियल लाइफ में उनका रूप देखें और ड्रामे में देखें, हुँ, तो एग्ज़ैक्टली। हेलो द डिफरेंस। सो वो पता हुँ, चलता है कि उन सब लोगों ने अपने कैरेक्टर में इतने इन्वॉल्व होकर एक्ट किया कि हमें अभी लगता यही है कि वो बख्तो है या दूसरी दादी है, मतलब हमें लगता ही नहीं है कि उनकी असल लाइफ में भी कुछ और है। सो ये बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छा है। और जैसा आयजा खान ने, आई थिंक लास्ट फ्यू एपिसोड में जब थोड़ी सी वो सीरियस हो जाती हैं और हुँ, फिर बाद में जब दोबारा वो कॉमिक रूप में आती है, तो जो स्विच है वो बहुत इतना अच्छा था। फैंटास्टिक उन्होंने, उससे बिल्कुल, पता चलता है कि वो हुँ, कितनी वर्सेटिलिटी है उनकी एज एन आर्टिस्ट, वो बिल्कुल, कितनी बिल्कुल। वर्सेटाइल है कि वो हुँ, बहुत उन्होंने वही, आप एक मोमेंट में वो सैड होती हैं और सेकंड मोमेंट में स्विच करके जब वो थोड़ा चहकती हैं तो मजा आ जाता है। और बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। उस्मान खालिद भट्ट ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उनकी एक मुझे तो लगा कि मतलब वो जो ऐसे ही करते हैं तो मतलब उनके एज अ रोल में कोई नयापन उस तरह नहीं था, क्योंकि जिस तरह की अभी पहले भी ड्रामा ए वफा और उसमें वो इस तरह टाइप ही होते हैं। सो हाँ, वो मतलब अच्छा था, उनकी उन्होंने अच्छा निभाया और अच्छा इट्स निभाया द बिल्कुल। हाँ, वो कैरेक्टर। उसमें रोल में जेलन तो बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन आप सही कह रही हैं, उनकी इवन अपीयरेंस या लुक्स हर चीज़ ऐसे ही होते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी उनकी ऑलमोस्ट Exactly. वो There was बात nothing करने का new in his तरीका भी। character, but we हाँ, thoroughly enjoyed. As far as Ayman Salim is concerned and Arsalan Nasir, दोनों ने पहली एज अ डेब्यू बहुत अच्छा डेब्यू किया, मुझे बहुत एमन बहुत ज़बरदस्त। पसंद हाँ, आई और मुझे दोनों भी का बहुत एज अ क्यूट लगे रोल दोनों। केमिस्ट्री बहुत अच्छी हाँ, थी। मीरा सेठी हाँ, ने सरप्राइजिंगली बहुत डिफरेंट रोल अपने निभाया है, मीरा बिल्कुल, सेठी बिल्कुल। ने, और अली हुँ, सफीना ने भी, तो वो बहुत, हालांकि वो इरिटेटिंग कपल था मगर वी हाँ, रियली एंजॉयड द एग्ज़ैक्टली। कैरेक्टर। अच्छा, बिल्कुल, एक बिल्कुल। कैरेक्टर जिसने मुझे बॉदर किया, पता नहीं आपको किया नहीं किया, मुझे वो मानी मानी का कैरेक्टर था। सेम हियर। हाँ, बिल्कुल। So I would not really like to talk about it because it is the most irritating character of all, हाँ, because उसमें यू आर राइट। हंसी भी नहीं आती थी। एक होता है ना कि हुँ, आपको हंसना, ठीक है उन्होंने अपनी तौर पे फनी बनाया था कि वो थोड़ा, लेकिन मुझे तो मजा नहीं आया उसके कैरेक्टर का बिल्कुल भी नहीं। तो अब मुझे मुझे दिल चाह रहा था कि काश वैसे ही रहता, जब वो दिखाते थे ना शुरू में हर बार कुछ लड़की होती थी वो फोन पे होती थी मानी से, तो काश फोन पे ही रहने देते तो फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे भी लग रहा था कि उनकी कोई अननेसेसरी भी था, तो उनको आने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी, मेरा ख़्याल है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और वो ज्यादा मजे का लगता था कि हर वक्त वो मानी के साथ फोन पे होती थी, क्योंकि जब रियल में आए ना तो वो अजीब सा बॉदर करता था, हाँ, मतलब एग्ज़ैक्टली वो मुझे खुद भी मजा नहीं बहुत ही आता था उन हाँ, सीन्स में। वो बिल्कुल। आपको दिल चाहता था आगे चले जाए, यू नो लाइक हुँ, दैट। सो बिल्कुल आप इट सही वाज कह लाइक, रही हैं। मैंने तो फॉरवर्ड भी किए थे थोड़े-थोड़े। आई एम सॉरी। मैं ड्रामास कभी फॉरवर्ड नहीं करती, लेकिन आई डिड फील कि वो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा था उनके। लेकिन हुँ, ओवरऑल मिर्ची का कैरेक्टर, वो जो दूसरा लड़का था उसका, सब दे वर फैंटास्टिक। हुँ, और इवन तारा जो मदर बनी हुई थी और जो चाची बनी हुई थी, सब ने बहुत ही अच्छा निभाया। और मुझे तो अब जो ही खत्म हुआ तो मुझे आई वाज काइंड ऑफ सैड कि मतलब एक डेली का आपको रूटीन था कि वी यूज्ड टू वॉच चुपके चुपके, और बहुत अच्छा हमारी शाम हो जाती थी, तो वो हम डेफिनेटली मिस करेंगे। एंड वी रियली अप्रिशिएट सायमा अकरम चौधरी एंड साथ साथ जो डायरेक्टर हैं दानिश नवाज, और ओवरऑल हम टीवी की टीम ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें दिया और हमारी रमजान को बहुत मजे का बना दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। So I think on that note we end this episode. Thank you very much for watching and please do give your comments. अगर आपको हमारे रिव्यूज अच्छे लगते हैं तो साथ ही साथ हमें कमेंट्स देखें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, और अगर आपको कोई चीज में एतराज है तो वो भी मेंशन करें, तो फीडबैक क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विद अनदर रिव्यू, जिस तरह हमने कहा कि हम बाकी 2 ड्रामास का भी रिव्यू करेंगे इन सेपरेट एपिसोड्स। सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।